अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवाईसी अपडेट लेके आता हूं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर ने पूछा। हालांकि मैं प्रॉफिट लॉस की डे 1 वाली सीरीज में कवर करा चुका हूं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि सिलेबस पूरा होने के बाद या फिर पूरे टॉपिक करने के बाद या फिर जो भी टॉपिक आप कर चुके हो उसके बाद आपको ये नहीं सोचना कि अब मैं किसको देखूं कि कौन रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन पहले लाएगा। आपको अब ये सोचना है कि जो क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं, उन्हें और अच्छा कैसे कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि मार्केट में जुगाड़ कैसे बेचा जाता है और सच्चाई क्या होती है। मैंने इस क्वेश्चन को कराया था इस तरीके से, देखो कैसे कि मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस को एक्स, ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस के, और सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, 144। अब देखते रहना पहले। फिर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, एक्स। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 144, सीपी कितना है एक्स अपॉन में सीपी, सीपी है एक्स इंटू 100। अब करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा क्या, यहां लिख देता हूं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14400 माइनस 100x। इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14400 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो मैंने कहा था ऑप्शन से हिट करके देखो, ये वाला ऑप्शन रख के देखो x की जगह, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है और कॉस्ट प्राइस आपने क्या माना x। तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, 80 गुणा ये 8000 माइनस 14400, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 से 14, 14400, सॉरी, तो ये आ गया, यानी कि आंसर क्या हो गया 80। अब एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि सर अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 100 मान लूं तो क्या होगा। ये चीज आपको भी सोचनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे पढ़ाए हुए या किसी और के पढ़ाए हुए से काम नहीं करोगे। आप जब पेपर में बैठे होंगे तो आपका जिस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड या जिस तरीके से आप नेचुरली सोच रहे हो उसी तरीके से सोचोगे। याद करो, मैंने आपको एक चीज कही थी कि सेलिंग प्राइस को 100 नहीं मानना है हर बार, वो इसी सीरीज का एक पार्ट है, ठीक है ना। सीपी को मैंने क्यों नहीं 100 माना, आप समझाता हूं। मान लो मैंने मान लिया लेट सीपी इक्वल टू 100, सुनते रहना। एसपी कितना दे रखा है 144, तो यहां खुद देखो प्रॉफिट कितने का हुआ 44 रुपए का, प्रॉफिट कितने का हुआ 44 रुपए का, देखते रहना। अब उसने कहा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 100। अब ये कैलकुलेशन कहीं नहीं जाएगी। अब दूसरा जुगाड़ देख लो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, जुगाड़ से आंसर तो आएगा, कैसे ना कैसे करके मैं भी लाऊंगा, ठीक है ना, देखते रहना। मैं ये कहूंगा बच्चों कि सेलिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है 100%, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है 100। अब देखो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्या थी कि प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस के। तो यहां से 44 तो कभी भी कॉस्ट प्राइस के इक्वल नहीं आ पाता ना, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज क्या मान लिया 100, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा दिया। अब मैंने क्या कहा था, अगर प्रॉफिट परसेंटेज 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 200%। प्रॉफिट परसेंटेज अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 200%, और 200% किसके बराबर दे रखा है 144 के, तो 100% किसके बराबर होगा 72 के। और आंसर वाले ने 72 जरूर दिया ऑप्शन में, समझ आ रहा है, जो कि गलत है। अब गलत क्यों है आप ये समझना, मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखो सेलिंग प्राइस है 144, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मानो किसी चीज का सेलिंग प्राइस 144 है, ठीक है ना। अब उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कौन डिफाइन करेगा, कॉस्ट प्राइस। कौन डिफाइन करेगा, कॉस्ट प्राइस। और कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये भी डिफाइन करेगा कॉस्ट प्राइस। अगर आप कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए मानोगे तो प्रॉफिट होगा 44 का, और अगर कॉस्ट प्राइस को 50 रुपए मानोगे तो प्रॉफिट होगा 94 रुपए का। नहीं समझ आ रहा, तो कॉस्ट प्राइस को जो आप वैल्यू मानोगे, देखो ये तो कहीं पहले से फिक्स नहीं है ना कि प्रॉफिट को 100 मान, सॉरी
देखो ये तो कहीं फिक्स नहीं है ना कि प्रॉफिट सॉरी किस कॉस्ट प्राइस को 100 ही मानना है, ये तो इसके रूल्स एंड गाइडलाइन में नहीं है ना। अब एक्चुअल में होता क्या है, मैं बार बार क्यों कह रहा था कि ट्रिक्स कहीं ना कहीं क्रैश होती है। वो इसलिए क्रैश होती है क्योंकि सीपी को 100 इसलिए मान लेते हैं ना और काम चल जाता है, क्योंकि परसेंटेज निकालते समय 100 से हमें आसान हो जाता है। समझ आ रहा है, परसेंटेज निकालते समय 100 से हमें आसान हो जाता है, इसलिए सीपी को 100 मान लेते हैं। यानी कि ऐसा कोई गाइडलाइन या ऐसा कोई रूल नहीं है कि सीपी को 100 ही मानना है। यानी कि आपने कोई चीज बेची 144 की, उसमें कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ ये कैसे पता चलेगा, उसके कॉस्ट प्राइस से। और कॉस्ट प्राइस को आप जो मानोगे, कॉस्ट प्राइस को आप जो मानोगे उस हिसाब से कैलकुलेशन अपनी डिफर होती चली जाएगी। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं। मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन को क्या कहा था कि कॉस्ट प्राइस को मैं x मान के भी करा सकता हूं, कॉस्ट प्राइस को 100 मान के भी कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस को 200 मान के भी कर सकते हो। यानी कि यहां पे अगर मैं ये वाला लॉजिक लगाऊंगा तो मेरा आंसर हर बार अलग आएगा, 200 के लिए अलग आएगा, 100 के लिए अलग आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से करना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि सर मैं कैसे डिफाइन करूंगी कि कॉस्ट प्राइस, या कैसे करूंगा कि कॉस्ट प्राइस को 100 लेना है नहीं लेना है। अब ये लाइन याद रखना क्या कि जब भी सेलिंग प्राइस गिवन हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो, सीपी को 100 मान सकते हो कब तक, जब तक प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज नहीं दे रखा हो। याद रखना क्या कह रहा हूं। अब देखो मैं वही तो कह रहा हूं, लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चली जाएगी इजीनेस से। इजीनेस तो ये है, इजीनेस ये है, फॉर्मूला लगाया आंसर कर दिया। थोड़ा समय तो लगेगा आपको यहाँ पे सोचने में, और सोचने का भी तरीका मैंने बता दिया। और कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि जैसे कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे इस ट्रिक को मुझे जानबूझ के इंप्लीमेंट करने के लिए एक और ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। और ट्रिक कुछ नहीं है, मैं केसेस बनाता जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो इसमें सीपी को 100 नहीं मानना, क्यों नहीं मानना, और आंसर ले आऊंगा, मैं भी ले आऊंगा, ठीक है ना, लेकिन नहीं मानना। क्यों? क्योंकि सीपी को 100 मान के आपका प्रॉफिट यहां पे कितना आ जाएगा 44, और 44 कभी भी 100% के बराबर नहीं होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो ये मैं समझाना चाह रहा था इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, और जब आप ये खुद से सोचना शुरू करोगे तभी सही मायने में आप कंसेप्ट को पकड़ पाओगे। और अगर एक बार आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो फिर चाहे DSSS हो, KVS हो, NVS हो, यूपी का कोई एग्जाम हो, आप हर एग्जाम में सक्सीड करोगे, ठीक है ना। और जब तक ये कंसेप्ट नहीं पकड़ते आप करते ही रहोगे, और आप सोचते रहोगे कि ऐसी क्या कमी रह गई कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हो रहे इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।